नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे स्टेपर मोटर सर्वो मोटर से अलग होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, जो सर्वो मोटर होती है इसको हम AC और DC दोनों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्वो मोटर होती है इसको हम कंट्रोल मोटर के नाम से भी जानते हैं और यह बेसिकली दो टाइप की होती है, DC सर्वो मोटर और AC सर्वो मोटर। अगर बात करें स्टेपर मोटर की, स्टेपर मोटर को हम सिर्फ DC पर ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं, DC पावर सोर्स इसके लिए हमें चाहिए। उसके बाद है नॉइस। अगर हम बात करें सर्वो मोटर के केस में तो इसमें बहुत ही कम जो नॉइस है वो इसमें प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन इसमें नहीं होती। अगर हम बात करें स्टेपर मोटर के केस में तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सिग्निफिकेंट नॉइस इसमें प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है कंट्रोल मेथड। जो सर्वो मोटर होती हैं इसमें हम क्लोज्ड लूप का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम एनकोडर का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और जो स्टेपर मोटर होती है इसमें हम ओपन लूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार से ओपन लूप एप्लीकेशन होती है और इसमें किसी प्रकार के एनकोडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रोटर पोल, अगर हम सर्वो मोटर की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा जो रोटर पोल होते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, तकरीबन 10 या 20 के आसपास रहते हैं। लेकिन स्टेपर मोटर के केस में जो रोटर पोल होते हैं वो 200 से 400 के बीच हो सकते हैं। रोटेशनल स्पीड की अगर बात करें, सर्वो मोटर के केस में जो रोटेशनल स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, फास्ट रहती है, तकरीबन 3000 से 6000 RPM के बीच। लेकिन स्टेपर मोटर के केस में जो रोटेशनल स्पीड रहती है वो बहुत कम रहती है, 1000 से 2000 RPM के बीच में। फ्रेम साइज़ की अगर बात करते हैं, जो सर्वो मोटर होती है ये हमें वाइड वैरायटी में इसके फ्रेम साइज़ में ये अवेलेबल रहती है, लेकिन स्टेपर मोटर के लिए जो फ्रेम साइज़ हैं वो लिमिटेड होते हैं। मोटर लाइफ की अगर बात करते हैं तो सर्वो मोटर में हम जो ब्रशेज़ होते हैं जो हम DC सर्वो मोटर में इस्तेमाल करते हैं उसको तकरीबन 2000 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है, और जो हम एनकोडर का यूज़ करते हैं उनको भी हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सर्वो मोटर के केस में जो लाइफ है वो कम रहती है। और जो स्टेपर मोटर होते हैं इसमें जो वियरिंग पार्ट होते हैं वो सिर्फ बेरिंग होते हैं, तो इसलिए स्टेपर मोटर की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, सर्वो मोटर के केस में जो मोटर होती है वो मैकेनिकली कॉम्प्लेक्स होती है और स्टेपर मोटर के केस में सिंपल होती है। प्राइस की अगर बात करते हैं तो प्राइस सर्वो मोटर का प्राइस ज़्यादा होता है, एक एक्सपेंसिव मोटर होती है। जो स्टेपर मोटर होती है ये इनएक्सपेंसिव होती है, सस्ती होती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, दो चीज़ों में हमें ध्यान में रखना है, कांस्टेंट लोड के केस में और फ्लक्चुएटिंग लोड, जो लोड वेरिएशन होता है। जब कांस्टेंट लोड के रिस्पेक्ट में परफॉर्मेंस देखते हैं सर्वो मोटर की तो वो बहुत ही अच्छी होती है स्टेपर मोटर के मुकाबले। मतलब कि कांस्टेंट लोड के केस में स्टेपर मोटर की जो परफॉर्मेंस है वो सर्वो मोटर से कम होती है। जब बात आती है फ्लक्चुएटिंग लोड या लोड वेरिएशन की तो उस केस में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस होती है सर्वो मोटर की और एक एवरेज परफॉर्मेंस स्टेपर मोटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पावर टू वेट साइज रेशो जो रहता है सर्वो मोटर के केस में काफ़ी एक्सीलेंट रहता है और स्टेपर मोटर के केस में स्मॉल रहता है। एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, सर्वो मोटर ज़्यादा एफिशिएंट हैं, हाईली एफिशिएंट हैं, जो स्टेपर मोटर हैं ये कम एफिशिएंट हैं। हाई टॉर्क की अगर बात करें, हाई टॉर्क हमें सर्वो मोटर के केस में हाई स्पीड पर मिलता है, जबकि स्टेपर मोटर के केस में हाई टॉर्क हमें लो स्पीड पर मिलता है। हंटिंग ड्यूरिंग स्टॉप पोजीशन, हंटिंग ड्यूरिंग स्टॉप पोजीशन, तो ये जो हमें जो हंटिंग होती है सर्वो मोटर के केस में स्टॉप पोजीशन में हमें मिलती है, लेकिन स्टेपर मोटर के केस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। रिलायबिलिटी, सर्वो मोटर कम रिलायबल होती हैं और जो स्टेपर मोटर हैं ये ज़्यादा रिलायबल होती हैं, क्योंकि इसमें हम एनकोडर का इस्तेमाल नहीं करते ये, और ये एनकोडर के फेल होने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं रहती। उसके बाद हीट जनरेशन की अगर बात करें, सर्वो मोटर के केस में
कम हीट जनरेट होती है, जबकि स्टेपर मोटर के केस में ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो एक प्रकार से सर्वो मोटर हाईली एक्यूरेसी पर काम करती हैं और जो स्टेपर मोटर हैं ये कम एक्यूरेसी पे काम करती हैं। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की कि किस मोटर को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सर्वो मोटर को अगर हम बात करें रोबोटिक आर्म, रोबोटिक लेग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पैकेजिंग मशीन में, रडार सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोलर में, कंप्यूटर रोबोटिक्स में, मशीन टूल में, ट्रैकिंग और गाइडिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे जो मेडिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसमें भी सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, जो डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, स्पेशल पर्पज मशीन में, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में, तो ये इसकी एप्लीकेशन रहती हैं सर्वो मोटर की। अगर स्टेपर मोटर की बात करते हैं तो इसको भी हम मेडिकल बायोटेक इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी और डिफेंस में भी इसका यूज है, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स में, 3D प्रिंटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।